सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। चलिए तो नस्टेड से ने 200 से 100 कर दिया। हाँ, तो इस पर्टिकुलर आज के वीडियो में टॉप 100 करंट अफेयर्स करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ऑलराइट, ठीक है। टॉप 100 करंट अफेयर्स रहेंगे एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए। स्टार्ट किए जाएँ एमसीक्यू फॉर्मेट में। आवाज़ नहीं आ रही है, अभी आ रही है? बिल्कुल। हाँ, क्वेश्चन का ऑर्डर थोड़ा सा वो हो सकता है, मतलब कि 1 2 फिर 5 इस तरह से 136। लेकिन ये मत सोचना कि 100 से ऊपर करंट अफेयर है। 100 है, आप नंबर ऑफ़ स्लाइड्स देख सकते हैं यहाँ पे 204 हैं। ठीक है, पहली वाली और आखिरी को हटा देंगे तो 202 आएगा, उसका आधा कर देंगे 101, तो 101 करंट अफेयर्स आपको करने हैं यहाँ पे। ठीक है, 101। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहले ही पीडीएफ अपलोड की जा चुकी है। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं कि सर 200 से 100 कर दिया, तो पीडीएफ करंट अफेयर्स की बहुत पहले अपलोड की जा चुकी है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी फ्रीली अवेलेबल है परमार एसएससी टेलीग्राम पे, और वो आई थिंक आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये करवाने का उद्देश्य, ये लेक्चर रखने का जो उद्देश्य है वो दो उद्देश्य हैं। पहला तो आप लोगों की एक डिमांड थी बहुत ज़्यादा कि सर करंट अफेयर्स की एक क्लास ले लीजिए, और फिर अगर क्लास लेनी थी तो सारे करंट अफेयर्स तो मैं करवाऊंगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ पहले ही देख चुका हूँ। तो फिर जो मुझे लगता है कि भाई ये सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड करंट अफेयर हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो वो यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ। लेकिन आपको उस पीडीएफ को एक बार पढ़ के ज़रूर जाना है। जो आपको मिली है वो इतनी भी बड़ी नहीं है, जो पीडीएफ मैंने आपको दी है कहीं से भी आपको मिली होगी उससे सबसे छोटी ही पीडीएफ मैंने आपको दी है। ठीक है, राइट। Y100 तो भैया 100 कहीं और से कर लो। ठीक है, जितना हम में क्षमता है हम उतना करवा पाएंगे, और इससे ज़्यादा करना है तो कर लो। ठीक है, जहाँ से आपको जैसी इच्छा हो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। FRB का एक इवेंट क्यों नहीं, क्योंकि आपने पिछला वीडियो देखा नहीं अभी, है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। विच कंट्री होस्टेड दी 2024 G20 समिट? हिंदी में लिटिल बॉय आ जाएगी भाई, जल्दी मैंने डाल दिया है टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम पे एक बार सभी लोग उठा लेंगे पीडीएफ को, जिन लोगों को अभी नहीं पता है कि हम लोगों ने एक पीडीएफ पहले ही आपको दे रखी है। ठीक है, तो उसको करके जाएंगे। चलो, तो इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका या फिर इटली, 2024 का G20 समिट की यहाँ पर बात हो रही है। तो किस कंट्री ने होस्ट किया है? तो ये होस्ट किया ब्राज़ील में। ब्राज़ील में रियो डी जिनेरियो में इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया है। 2025 की अगर बात करें, इससे पिछला वाला किसने किया था जल्दी से बताओ? इंडिया ने किया था। 2025 वाला जो होगा वो साउथ अफ्रीका के केप टाउन में होगा। 2025 वाला साउथ अफ्रीका के केप टाउन में होगा। ठीक है, पिछला वाला इंडिया ने करवाया था, उससे पिछला वाला इंडोनेशिया ने करवाया था। हु वॉन दी नोबेल पीस प्राइज़ इन 2024? 2024 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो किससे मिला? ग्रेटा थनबर्ग, मलाला यूसुफजई, निहॉन हिडांको या फिर अबी अहमद? तो कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मलाला यूसुफजई हैं वो सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट है नोबेल प्राइज़ की। नोबेल पीस प्राइज़ ही मिला था, 2014 में मिला था, 17 साल की उम्र थी, और कैलाश सत्यार्थी जी के साथ मिला था। ठीक है, और पहली फीमेल का नाम बताना है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, और पहली इंडियन फीमेल कौन थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो 2024 में अगर बात करेंगे तो नोबेल प्राइज़ ये निहॉन हिडांक्यो। ठीक है, निहॉन हिडांक्यो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी एटॉमिक बॉम्बिंग सर्वाइवर्स हु हैव पुश्ड द बाउंड्रीज ऑफ पीस। ठीक है, तो हिरोशिमा और नागासाकी में आपको जो बॉम्बिंग है पता है आपको, फैट मैन लिटिल बॉय जो बॉम्बिंग हुई थी। ठीक है, तो उसके जो सर्वाइवर्स हैं तो वो उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिनको कि ये पीस प्राइज़ मिला है, निहॉन हिडांक्यो। फिजिक्स की अगर बात करेंगे तो जॉन हॉफील्ड और जॉफ्री हिंटन, जॉन हॉफील्ड और जॉफ्री हिंटन। केमिस्ट्री की बात करेंगे डेविड बेकर और डेमिस हस्साबिस और जॉन जंपर। ठीक है, बेकर, हस्साबिस और जंपर। 2 बार बस देख लेना है, मैंने आपको जो पीडीएफ भी दी है ना, तो 2 बार बस देख लेना है, आपको रटना नहीं है करंट अफेयर। बस ये है कि भाई वहाँ आएगा तो ऑप्शन आप
का आंसर जो है आपके ऑप्शंस में ही होगा, आपके सामने ही होगा। तो बस अगर आपने पढ़ रखा है तो आप पहचान लेंगे उसको, ठीक है। विक्टर एम्ब्रॉस और गैरी रुफकोन को मिला है फिजियोलॉजी के लिए। लिटरेचर की अगर बात करें तो इसमें हान कांग को मिला, हान कांग, ठीक है, हान कांग को मिला है लिटरेचर के लिए। साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं ये। इकोनॉमिक्स की अगर बात करेंगे तो डैरन असेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, इकोनॉमिक्स में इन लोगों को मिला है। क्लियर, यहाँ तक टोटल 6 डिसिप्लिन्स में मिलता है, मैथ्स में नहीं मिलता है। मैथ्स के लिए एक अलग से एबल प्राइज़ होता है। और पहली फीमेल कौन थी? पहली फीमेल थी मैरी क्यूरी, और शी इज़ दी ओनली फीमेल जिनको कि दो नोबेल प्राइज़ मिले हैं। और पहली इंडियन फीमेल कौन थी? वो थी मदर टेरेसा। हु इज़ द करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज ऑफ अप्रैल 2025? तो करंट में मुख्य, जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? राजीव कुमार, सुशील चंद्र, अनूप चंद्र पांडे या फिर ज्ञानेश कुमार? तो करंट में है ज्ञानेश कुमार। और आपको पता है कि 1+2 का कॉम्पोजिशन होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। पहले एक ही इलेक्शन कमिश्नर ही हुआ करता था, लेकिन 1989 में ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी बन गई, जहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को जोड़ दिया गया। तो ये 2 और कौन हैं? तो एक तो सुखबीर सिंह संधू हैं आपके, ठीक, और दूसरे हैं विवेक जोशी। तो ये 2 नाम ध्यान रखेंगे, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो पार्ट नंबर 15 में दिया हुआ है इसके बारे में, आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 के बीच में दिया हुआ है। पार्ट नंबर 14A में किसके बारे में बात है, जरा बताइए। पार्ट नंबर 14A में किसकी चर्चा है? तो 14 में ध्यान रखना है पब्लिक सर्विस कमीशन है, और 14A में ट्राइब्यूनल्स के बारे में दिया हुआ है। विच कंट्री होस्टेड द 2024 ICC T20 वर्ल्ड कप 20 जो फाइनल है, जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है, जो आपको पता है किसने जीता? इंडिया ने जीता। किसको हरा के जीता? इंडिया बाय डिफीटिंग विच कंट्री? तो ये ब्रिज टाउन में हुआ, ठीक है। किंगस्टन ओवल स्टेडियम है, स्टेडियम का नाम किंगस्टन ओवल स्टेडियम, ठीक है। डिफीट किसको किया? साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को डिफीट किया। यहां अगर बात करेंगे तो प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला? प्लेयर ऑफ द सीरीज सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए? मोस्ट नंबर ऑफ रन्स। और सबसे ज्यादा विकेट्स किसने ली? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज की अगर बात करेंगे तो बुमराह। सबसे ज़्यादा रन्स की अगर बात करेंगे तो ये जो क्या बोलते हैं, यहाँ अफगानिस्तान के प्लेयर हैं रहमानुल्लाह गुरबाज। विकेट्स की अगर बात करेंगे तो 2 बॉलर्स रहे, इंडिया से अर्शदीप सिंह और अफगानिस्तान के फजलक फारूकी, ठीक है। तो फारूकी और अर्शदीप सिंह दोनों ने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए। मोस्ट नंबर ऑफ रन्स रहमानुल्लाह गुरबाज, और सब प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह, ठीक है। फाइनल कहाँ पर हुआ? ब्रिज टाउन में। और इसको होस्ट किसने किया था, इस पूरे टूर्नामेंट को? तो होस्ट 2 कंट्रीज रही हैं, वेस्ट इंडीज़ और USA, दोनों ने होस्ट किया है, ठीक है। क्लियर। और ये पड़ता कहाँ है? ब्रिज टाउन किंग्स ओवल स्टेडियम, ये बारबाडोज में पड़ता है, ठीक है, जहाँ की मिट्टी रोहित शर्मा ने मतलब फिर चखी थी, है ना, जीतने के बाद आपने वो देखी होगी आइकॉनिक पिक्चर। इंडियन रेलवेज इज सेट टू अचीव नेट ज़ीरो एमिशंस बाय विच ईयर अहेड ऑफ इट्स ओरिजिनल 2030 का टारगेट। तो नेट ज़ीरो एमिशंस का टारगेट रखा था इंडियन रेलवेज़ ने 2030 में, और इसको इंडियन रेलवेज़ अचीव कर लेने वाला है 5 साल पहले ही, 2025 में, 2025। अच्छा ये बताइए टोटल नंबर ऑफ रेलवे जोन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ रेलवे जोन्स कितने हैं ये आपको बताना है। सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया में कौन सा है बताओ। तो रेलवे नंबर ऑफ जोन्स ध्यान रखना है आपको 18 हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 19 भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप कोलकाता का जो मतलब जो मेट्रो वाला है उसको इंक्लूड कर देंगे तो वो 19 हो जाता है, नहीं तो 18 है, 18 है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट है आपका हुबली, 1.5 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। सबसे लंबा जो रेलवे स्टेशन की अगर बात करेंगे तो हुबली है कर्नाटका में। सेकंड नंबर पे गोरखपुर आता है, ध्यान रखना, अभी चेंज हो चुका है। हुबली स्टैंड्स एट द फर्स्ट पोजीशन।
और जो गोरखपुर है वो सेकंड नंबर पे है। हु ऑन दी बेस्ट, और इसके एक बार हेडक्वार्टर्स याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से हेडक्वार्टर्स याद कर लेना, बिकॉज बहुत चांसेस है पूछे जाने के। मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, और टेलीग्राम पे जैसे मैंने कल बोला था, ये इंपॉर्टेंट डेज की पीडीएफ है, तो मैंने मार्च अप्रैल मई फरवरी मार्च अप्रैल मई की डाल दी है, बाकी जो मंथ्स हैं उनकी कल तक पड़ जाएगी कल, ठीक है, कल आपको जून की भी मिल जाएगी। हु ऑन दी बेस्ट, तो ये हमारी एक तरह से आखिरी क्लास है ये, ठीक है, इट इज़ आवर लास्ट क्लास, हमारी ये आखिरी क्लास है। जो जितने भी एनटीपीसी के हम लोगों ने वन शॉट स्टार्ट किए थे, वी स्टार्टेड विद ज्योग्राफी, फिर हमने बायो किया, फिर हमने केमिस्ट्री किया, फिर इस पॉलिटी किया, देन हिस्ट्री किया, देन इकोनॉमिक्स किया, देन कल स्टैटिक जीके किया, एंड फिज़िक्स के बीच में किया, एंड आज हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद और अच्छे से रिवाइजन करने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम में बैठना है, और ये कोई फेक कॉन्फिडेंस नहीं, इट इज़ दी रियल कॉन्फिडेंस कि भाई अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर आप ऐसे समझिए कि फिर किसी से नहीं बन रहा, बिकॉज भले ये वन शॉट्स रहे हों, वन शॉट में मतलब एक ही लेक्चर में हमें पूरा ख़त्म करना पड़ा है, लेकिन हमने या फिर मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको मैक्सिमम डिलीवर किया जाए और टू दी पॉइंट, एंड जो, क्योंकि मैं करवाने को तो कुछ भी करवा सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि काफ़ी लोग मैं देख रहा था कमेंट में कि सर क्लास लेट क्यों करी, 5 बजे थी 6 बजे, भाई मैं कोई आलू पकौड़े नहीं तल रहा था बैठ के यहाँ पे, ठीक है, पकौड़े नहीं खा रहा था यहाँ पे बैठ के, मैं फिर कोई मूवी नहीं देख रहा था बैठ के, ठीक है, यही बना रहा था। और 200 से 100 इसीलिए करे क्योंकि मुझे लगे नहीं कि यार ये करवाने के, तो मैं 200 करवाया था, खट खट ABCD तो करना था मुझे, तो मैं भी अच्छा 200 हो गए, ठीक है। रिफ़ाइन करने में, सारी चीज़ें करने में टाइम लगता है, तो इसीलिए है, और बाकी भी काम होते हैं ठीक है। तो हु ऑन द बेस्ट एक्टर अवार्ड ऑफ एट द 2025 ऑस्कर्स, 2025 के ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। तो ये हैं आपके बेस्ट जो 97th एकेडमी अवार्ड्स, जिनको कि हम ऑस्कर्स भी बोलते हैं, कल हमने पढ़ा था। ऑस्कर्स किस कंट्री में दिए जाते हैं? USA में दिए जाते हैं। फर्स्ट इंडियन कौन थी? भानु अथैया थी, ठीक है। एंड सत्यजीत रे, है ना, जिनको ऑनरी अवार्ड मिल चुका है ऑस्कर्स की तरफ से, और AR रहमान ने 2 ऑस्कर्स जीत रखे हैं। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है अनोरा को। डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर, ठीक है, एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। एक्ट्रेस की अगर बात करेंगे, मतलब बेस्ट एक्टर, ठीक है, पिक्चर अनोरा, डायरेक्टर सीन बेकर अनोरा, एक्टर एड्रियन ब्रॉडी ब्रूटलिस्ट के लिए, एक्ट्रेस माइकी मेडिसन अगेन अनोरा के लिए, ठीक है। पूछा क्या है यहाँ पर? पूछा है बेस्ट एक्टर, तो क्या कौन हो जाएंगे? अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन 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 ऑप्शन, चलो यार, आप ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एड्रियन ब्रॉडी है, यहाँ से आप देख लेंगे। एक्ट्रेस माइकी मेडिसन, क्योंकि यार सब ऑप्शन भी सेट करने पड़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई PYQ क्वेश्चन तो है नहीं कि बस कॉपी पेस्ट मारना था, ठीक है। ऑप्शन रॉन्ग है यार, ऑप्शन रॉन्ग है, तो ऑप्शन बनाने के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में गलत सेट कर दिया ऑप्शन, सॉरी फॉर दैट। तो आपको मतलब ये 4 यार अच्छे से याद होने चाहिए, पिक्चर, डायरेक्टर, एक्टर और एक्ट्रेस, ठीक है। बात किए तो थोड़ा सा बस देख लेना है, बाकी तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने कि ये 4 शुरू के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच कंट्री लॉन्च्ड द शंजाऊ 18 मैन्ड स्पेस मिशन इन अप्रैल 2025? तो रिसेंट में भी किसने लॉन्च किया है शंजाऊ 18 मिशन? तो ये किस किया है? चाइना ने, ऑप्शन नंबर C। बहुत ज़्यादा मैं इसको इंपॉर्टेंट में नहीं रखूँगा इस वाले को, ठीक है। ऑस्कर्स तो अगेन इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज़ इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बताता चलूँगा, उसको एकदम रट्टा मार लेना कि भाई ये तो एकदम रटा हुआ ही होना चाहिए हर हाल में। विच इंडियन स्टेट टॉप्ड द लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स? लीड्स की जो 2024 की रिपोर्ट है, उसको किसने टॉप किया? तो यहाँ पर आप रैंकिंग देख सकते हैं कि पहली बात तो ये रैंकिंग निकालता कौन है? तो ये लीड्स जो रिपोर्ट है निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस रैंकिंग को रिलीज़ करता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 कैटेगरीज बनाता है यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायरर्स। अचीव जिसने कर लिया, फास्ट मूव बहुत फास्ट मूव कर रहा है, और एस्पायर कर रहा है लेकिन अभी पिछड़ रहा है, ठीक है। तो कोस्टल स्टेट में गुजरात है टॉप पे, लैंडलॉक स्टेट में हरियाणा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में असम है, तो वहीं यूटी में चंडीगढ़ है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हमारा गुजरात होगा, क्योंकि इसने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो फिर वी वुड गो विद दी कोस्टल स्टेट। तो गुजरात ध्यान रखना, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र कोस्टल स्टेट में, लैंडलॉक्ड में हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट में असम और यूटी में चंडीगढ़ है, ठीक है।
तो ये अचीवर्स की कैटेगरी में है, ध्यान रखना आपको। तो 3 कैटेगरीज होती हैं इसमें। विच इंडियन एयरपोर्ट बिकेम दी फर्स्ट टू रन एंटायरली ऑन सोलर एंड हाइड्रो पावर इन February 2025? एंटायरली पूरी तरह से सोलर और हाइड्रो पावर में चलने वाला, और ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है देश का। एंड दिस इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ें। Who became the first Indian women to win the World Rapid Chess Championship in December 2024? It is very important, काफ़ी important है। नाम है कोनेरू हम्पी, ऑप्शन नंबर ए। और कल मैंने आपको बताया था इंडिया की पहली फर्स्ट विमेन चेस ग्रैंड मास्टर कौन है। विमेन चेस ग्रैंड मास्टर, पहले मेन तो हैं विश्वनाथन आनंद, विमेन कौन है कल बताया था आपको। विच कंट्री होस्टेड 2024 का यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29, दैट इज़ जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है UNFCCC की, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन फॉरेन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो ये हुआ था अज़रबैजान की कैपिटल बाकू में। और जो COP नंबर 30 होगा ये कहाँ होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 30, ये कहाँ पर होगा जल्दी बताइए। 30th, बिल्कुल बिल्कुल, एस विजय लक्ष्मी। ठीक है, और COP 30 होगा ब्राज़ील के बेलेम में, बेलेम ब्राज़ील, ध्यान रखना है। बेलेम भी याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राज़ील याद कर लिया, बेलेम ब्राज़ील। नताशा जी फैटमैन हिंदी मिलेगी, जल्दी मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। हु वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन्स मेंस सिंगल टाइटल इन 2025? जो 2025 का मेंस सिंगल टाइटल है वो किसने जीता? जोकोविच ने, अल्कराज ने, मेदवेडेव ने, या फिर यानिक सिनर ने? विमेंस वाला भी लगे हाथ बता ही देना। तो ये यानिक सिनर ने जीता, कहाँ से हैं? इटली से हैं। किसको डिफीट किया? बाय डिफीटिंग अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। ठीक है, अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हरा के जीता है। एंड विमेंस की कैटेगरी में अगर बात करेंगे तो ये मैडिसन कीज USA से हैं, मैडिसन कीज फ्रॉम USA। ठीक है, इन्होंने जीता है बाय डिफीटिंग अराइना सबलेंका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन एयरपोर्ट वन द बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया टाइटल इन 2025 बाई स्काई ट्रैक्स? तो अगेन ये आपका IGI एयरपोर्ट ही है। विच कंट्री इज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द 2025 जो न्यू दिल्ली का वर्ल्ड बुक फेयर, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सी कंट्री रहा है? रशिया, UAE, फ्रांस या फिर सऊदी अरब? तो ये रशिया रहा है, ऑप्शन नंबर ए। विच इंडियन स्टेट होस्टेड द नेशनल गेम्स 2025? तो कौन सा भारतीय राज्य जिसने राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी करेगा? 2025 के नेशनल गेम्स किसने मेजबानी करी 2025 की? हाँ जी, तो ये करी उत्तराखंड ने। ठीक है, और इसमें, और ये जो थे 38th नेशनल गेम्स थे जिनकी मेज़बानी उत्तराखंड ने करी यहाँ पर। और 39th की कौन करेगा, और टॉप किसने किया, और मैस्कॉट क्या था, ये सब भी आपसे पूछ सकता है। तो अगर मैं रैंकिंग्स की बात करूँ तो ध्यान रखना है, रैंकिंग्स में कोई स्टेट नहीं था, सर्विसेज था फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे रहा है महाराष्ट्र, एंड तीसरे नंबर पे रहा है हरियाणा। ठीक है, और अगर बात करें कि कितने क्या मेडल्स जीते हैं तो वो भी पता होना चाहिए कि भाई गोल्ड कितने हैं और टोटल कितने हैं। तो 68 गोल्ड हैं इसके, और टोटल बात करेंगे 121 है। यहाँ पर महाराष्ट्र के 54 गोल्ड हैं और टोटल 201 हैं। हरियाणा की बात करेंगे तो 48 गोल्ड है और टोटल 153 है, 153 है। 39th की बात करेंगे, इट वुड बी होस्टेड बाई मेघालय। और जो मैस्कॉट रहा है इस बार का, जो 38 नेशनल गेम्स थे, वो मोनल रहा है। मोनल एक बर्ड है जो कि आपको जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोनल बर्ड है, और उसका नाम क्या है मोनल बर्ड का? मौली है। ठीक है, मौली, ध्यान रखना, मौली है मैस्कॉट। और वो है क्या मैस्कॉट? वो एक तरह की बर्ड है, मोनल बर्ड है। ठीक है, तो मैस्कॉट का नाम क्या है? मौली है, ध्यान रखना। ठीक है, ज़्यादा मेडल से नहीं होता है, गोल्ड कितने जीते हैं उससे होता है। तो गोल्ड जो ज़्यादा जीतता है वो रैंकिंग्स में ऊपर होता है। आई थिंक आपके पता होगा, है ना।
जैसे कि ओलंपिक्स में इंडिया ने ज़्यादा मेडल जीते लेकिन पाकिस्तान ने एक बस गोल्ड मेडल जीत लिया, सिर्फ एक, ठीक है, मेडल, तो वो ऊपर आ गया हमसे, क्योंकि गोल्ड हमने एक भी नहीं जीता था इसलिए। विच सिटी रैंक्ड हाईएस्ट इन दी स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2024? तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में किस शहर को सर्वोच्च स्थान मिला? सूरत, इंदौर, नवी मुंबई या फिर मैसूरू? जल्दी से बताओ। तो स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स की रैंकिंग ये रही, ठीक है। तो द विनिंग सिटीज़ आर कैटेगरी 1 में सूरत। कैटेगरी 1 का मतलब होता है कि भाई जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। कैटेगरी 2 में फिरोज़ाबाद और कैटेगरी 3 में रायबरेली। तो सूरत आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सूरत यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में 2024 में सूरत रहा है टॉप पे, ठीक है। विच इंडियन वाइल्ड लाइफ रिजर्व वॉज डिक्लेयर्ड एज द 58th टाइगर रिजर्व इन 2025? 58th टाइगर रिजर्व कौन बना? कूनो नेशनल पार्क, गुरु घासीदास, पालामऊ या फिर माधव? बताओ। तो कूनो कहाँ है, गुरु घासीदास कहाँ है और पालामऊ कहाँ है? तो आंसर माधव होगा। माधव है आपका मध्य प्रदेश में। 57th बना था आपका, 57th अगर पूछेगा रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी, और रातापानी भी मध्य प्रदेश में है, कूनो भी मध्य प्रदेश में है, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है। और गुरु घासीदास ने कौन सा मूवमेंट चलाया था अगर आपको याद हो? पालामऊ आपका झारखंड में। गुरु घासीदास ने सतनामी मूवमेंट चलाया था, ठीक है, जो लेदर वर्कर्स थे उनके उत्थान के लिए, सतनामी मूवमेंट छत्तीसगढ़ में, ठीक है। हु वॉज नेम्ड एज द टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024? 2024 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन या फिर जो बाइडेन? तो इट इज़ डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर बी। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024, यहाँ से भी मुझे ऐसा लगता है आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण जो इंडेक्स होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, मेनली रिलीज़ करती है उसको, ठीक है। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को, ठीक है, जसप्रीत बुमराह को मिला है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है उनको मिलती है सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिलती है उनको। और जो विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं, ठीक है, विमेंस, उनको कौन सी ट्रॉफी मिलती है? उनको मिलती है, और हैं कौन? तो राशेल हेन होय, जो है होय फ्लिंट ट्रॉफी, ठीक है। तो ये विमेंस जो विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर होती है उसको ये ट्रॉफी दी जाती है, और मेन वाले को ये दी जाती है। तो जसप्रीत बुमराह को मिली है, ठीक है, पिछली बार पैट कमिंस को मिली थी 2023 में। और विमेंस की अगर बात करेंगे तो ये न्यूजीलैंड की है मेली कर, ठीक है, मेली कर हैं ये न्यूजीलैंड की, उनको मिली है। और अगर मैं बात कर लूँ कि ओडीआई में, ठीक है, ओडीआई में बेस्ट मेन और विमेन कौन रहा है इस बार, ठीक है। एंड T20 में बेस्ट कौन रहा है मेन और विमेन में? तो मेन में अगर बात करेंगे ओडीआई में, ठीक है, तो ये अजमतुल्ला, अफ़गानिस्तान के हैं, अजमतुल्ला ओमरज़ाई। और विमेन में स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना फ्रॉम इंडिया। मेन में बात करेंगे T20 में तो अर्शदीप सिंह इंडिया से, अर्शदीप सिंह। और विमेन में अगर बात करेंगे तो विमेन में कौन रही हैं? अगेन मेली कर फ्रॉम न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ध्यान रखना है मेन, विमेन, ओडीआई। और इसमें टेस्ट में आपसे सिर्फ मेन वाला पूछेगा, तो टेस्ट में ध्यान रखना अगेन जसप्रीत बुमराह, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। Who is the author of the book Courting India, England, Mughal India and the Origins of Empire, Booker Prize Long List 2024? तो कौन है इस बुक का ऑथर? कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। तो अरुंधति रॉय, कल हमने डिस्कस किया था, ये शी इज़ द फर्स्ट इंडियन जिनको कि बुकर प्राइज़ अभी तक मिला है, ठीक है। एंड किस बुक के लिए मिला था ये बताइए? झुम्पा लहरी की मैंने कुछ आपको बुक्स बताई थी, वो भी बताइए। आंसर नंदिनी दास होगा। अरुंधति रॉय को मिला था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। और मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इनकी बुक है। एन ऑर्डिनरी मेंस गाइड टू एम्पायर इनकी बुक है। द नेम सेक मैंने इनकी बुक बताई थी आपको।
और एक और बुक मैंने आपको बताई थी जिसके लिए इनको क्या बोलते हैं, ये जो बुकर प्राइज़ बोल रहा हूँ, पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था इनको। कल ही की बात है भैया, जल्दी बताओ सर आप क्या खाते हो इतना पढ़ाते हो। अच्छा बताते हैं बेटा, बताते हैं अभी। अरे नेम से तो मैंने लिखी दी है हाँ बिल्कुल, सतीश बोल रहा है इंटरप्रेटर करके कुछ था, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज़, बिल्कुल सही। तो मतलब आधा सही बताया, ठीक है, लेकिन अच्छा है क्योंकि वहाँ पर आपको लिखने के लिए नहीं आएगा अब, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स समिट 2024, 2024 के ब्रिक्स समिट किसने होस्ट करी? इंडिया, साउथ अफ्रीका, रशिया या फिर ब्राज़ील? तो ब्रिक्स समिट 2024 रशिया के कजान में हुई थी। 2025 वाली कहाँ होगी? तो ये ब्राज़ील में होगी। ब्रिक्स में आपको पता होना चाहिए कि अभी टोटल कितने सदस्य हैं, टोटल कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं और लेटेस्ट कौन सा है। तो ध्यान रखना टोटल 11 हैं, 11, और लेटेस्ट कौन है अभी? इंडोनेशिया, रिसेंट में ज्वाइन हुआ है इसलिए पूछ सकता है आपसे, ठीक है, रिसेंट में ज्वाइन हुआ है। ब्रिक्स की अगर बात करें तो 2009 में बना था, साउथ अफ्रीका ने आखिर में ज्वाइन किया था 2010 में। इसी की बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए न्यू डेवलपमेंट बैंक का? हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट इन 2024 इलेक्शंस? तो कौन बना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अब्दे फतेह अल सीसी, ठीक है। और नाइल रिवर जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है उसको क्या बोलते हैं? बून ऑफ इजिप्ट बोलते हैं, ठीक है, मिस्र का वरदान। विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च जीरो वेस्ट प्रोग्राम मिशन? तो जीरो वेस्ट मिशन किस गवर्नमेंट ने चला रखा है? इंडोनेशिया तो 10th है, इंडोनेशिया 10th नहीं है, ठीक है, इंडोनेशिया आपका 11th है, ध्यान रखना, ठीक है, इंडोनेशिया इज 11th जिसने लेटेस्ट में ज्वाइन किया। तो ज़ीरो वेस्ट मिशन 2025 ये किसने चलाया? केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर पंजाब? तो सही आंसर होगा यहाँ पर पंजाब तो होगा नहीं, केरला होगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन लॉन्च्ड इन म्यांमार फॉलोइंग दी 2025 का अर्थक्वेक? तो जो 2025 का भूकंप आया है म्यांमार में शुरू किए गए भारत के आपदा राहत अभियान का नाम क्या है? मैत्री, ब्रह्मा, यस, ठीक है, ध्यान रखना। याद कैसे रखोगे? म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। बर्मा और ब्रह्मा थोड़ा सा सिमिलर साउंड हो रहा है, तो ऐसे करके याद रखना है आपको, ठीक है। विच इंडियन और म्यांमार की कैपिटल क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल? एन से शुरू होती है। विच इंडियन म्यूजिशियन पद्म विभूषण अवॉर्डी पास्ड अवे इन दिसंबर 2024? 2024 में किसकी डेथ हुई? हिंट देता हूँ, कल ही इनके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। पंजाब घराने से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तबला वादक हैं, इनके फादर का नाम अल्लाह राखा है, इनको पद्म विभूषण 2023 में मिला है 2023 में। ये कौन है? जाकिर हुसैन, ठीक है, पूरा नाम क्या है? जाकिर हुसैन अल्लाह राखा कुरैशी। इनको अवार्ड की अगर बात करेंगे तो पद्मश्री इनको मिल रखा है 1988 में। पद्म भूषण जो इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये मिल रखा है 2002 में, और 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण 2023 में मिल रखा है इनको, ठीक है। घराना पंजाब है, पक्का क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पंजाब घराना ऐसे हैं। और इसका आंसर किसी ने नहीं बताया भाई, नेपिडो है, ठीक है, नेपिडो। What significant declaration did the डिफेंस मिनिस्ट्री मेक ऑन 1 जनवरी 2025? क्या सिग्निफिकेंट डिक्लेरेशन किया कि भाई 2025 को क्या मनाया जाएगा? तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंट के सीडीएस एग्जाम में भी पूछा गया। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया गया। विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी इन 2024? 2024 में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तराखंड। यूसीसी का आर्टिकल बताइए जरा, कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो ये दिया हुआ है आपका किसमें? 44 में। याद कैसे रखोगे? 4 और 4 इक्वल हैं, यूनिफॉर्म हैं, सेम तरह के दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं, इस तरह से आपको याद करना है। तो 44 आर्टिकल में ये। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 77th बाफ्टा अवार्ड्स 2024? 77वें बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ओपेनहाइमर,
पुअर थिंग्स, द जोन ऑफ इंटरेस्ट या फिर एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। तो ये जीता है ओपेनहाइमर ने, ठीक है। ओपेनहाइमर ने बेस्ट फिल्म जीता है। बेस्ट डायरेक्टर जीता क्रिस्टोफर नोलन ने फॉर द फिल्म ओपेनहाइमर। लीडिंग एक्ट्रेस एमा स्टोन फॉर द पुअर थिंग्स और लीडिंग एक्टर किलियन मर्फी फॉर द फिल्म ओपेनहाइमर, ठीक है। ये याद रखना है आपको बाफ्टा अवार्ड्स भी। विच इंडियन प्लेयर बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 8,000 रन बनाने वाला पहला क्रिकेटर आईपीएल में कौन बना है? शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली या फिर ट्रेविस हेड? तो विराट कोहली। इस साला लगता है कप नाम दे हाँ, इस साला कप लगता है कप मिल ही जाएगा आरसीबी को। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज इंडिजिनस लाइट टैंक क्लियर्ड फॉर प्रोडक्शन इन 2024? तो भारत का जो इंडिजिनस स्वदेशी लाइट टैंक, भीष्म, जोरावर, अर्जुन, सेकेंड या फिर निशांत? तो इसका नाम है जोरावर, ऑप्शन नंबर बी। विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? 2024 की वर्ल्ड यानी कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन किसने होस्ट किया? तो ये होस्ट किया दुबई ने, ऑप्शन नंबर डी। इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर, पहला स्पेस एक्सरसाइज अंडर विच कोड नेम? किस कोड नेम के तहत भारत ने अपनी पहली स्पेस एक्सरसाइज करी? शक्ति वर्षा, गगन शक्ति, ऑपरेशन त्रिनेत्र या फिर अंतरिक्ष अभ्यास? तो ये करी है इंडिया ने अंतरिक्ष अभ्यास के तहत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। विच इंडियन फीमेल एथलीट ब्रोक द नेशनल लॉन्ग जंप रिकॉर्ड इन 2024? में किसने लंबी कूद का रिकॉर्ड तोड़ा? एनसी सोजन, शैली सिंह, ज्योति अराजी या फिर प्रियंका गोस्वामी? तो नेशनल लॉन्ग जंप रिकॉर्ड 2024 तोड़ा गया भाई एनसी सोजन, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एनसी सोजन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो आंसर वुड बी लॉन्ग जंप। विच स्टेट लॉन्च द माई स्कूल माई प्राइड इनिशिएटिव इन 2024? 2024 में माई स्कूल माई प्राइड इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? तो इट वॉज लॉन्च्ड बाई हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला है विच इंडियन सिटी होस्टेड द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024? अब इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जैसे कि मैस्कॉट क्या था, ठीक है, कहाँ हुआ, किसने टॉप किया, कब हुआ? तो ध्यान रखना ये 2 फेजेस में कंडक्ट हुआ है। पहला जो फेज़ रहा है ये 23 से लेकर 27 जनवरी के बीच में हुआ था, इसी साल की बात है ये, ठीक है। कहाँ हुआ था? ये लद्दाख में हुआ था पहला फेज़। जो दूसरा फेज़ हुआ था ये हुआ था 9 से लेकर 12 मार्च और ये हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि दोनों फेजेस दोनों अलग अलग जगहों में हुए हैं। टोटल अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो टोटल यहाँ पर कितने स्पोर्ट्स रहे हैं बताओ? टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स 6 रहे हैं। स्नो लेपर्ड मैस्कॉट रहा है। और रैंकिंग की बात करें अगर तो रैंकिंग में किसने टॉप किया है? तो रैंकिंग में फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, स्पोर्ट्स के मैदान में कभी नहीं हारती। 7 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते इंडियन आर्मी ने, ठीक है। सेकंड नंबर पर आए हिमाचल प्रदेश और थर्ड नंबर पे लद्दाख। आंचल ठाकुर का नाम याद रखना यहां पर, अगर पूछ ले किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है तो अल्पाइन स्काइंग, ठीक। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? लेह और गुलमर्ग, लेह लद्दाख में और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होस्ट किया गया था, ठीक है। चलो सर आप नोट योर टाइप के वीडियोस देखो, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। ये कौन सी वीडियोस होती हैं नोट योर टाइप? ये क्या होता है? चलो भाई, तो आंचल ठाकुर बिल्कुल सही है। यस 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 यस। चलो, पाकिस्तान वॉन द ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 बाय डिफीटिंग विच कंट्री? पाकिस्तान ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीता है किसको हरा के? खुद को हरा के, साउथ अफ्रीका को, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो पाकिस्तान ने अपने छोटे भाई को हरा के जीता ही है, बांग्लादेश को, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है? और ये ध्यान रखना है इसका होस्ट भी पाकिस्तान ही था। पहला वाला जो हुआ था ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप वो इंडिया नहीं जीता था, अभी तक इंडिया ही जीत रहा था सब, ठीक है। होस्ट पाकिस्तान था, जीता पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा के।
अच्छा, खेलो अभी हमने वो कर लिए थे, ठीक है, नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। यहाँ पे खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी यार याद रख लो, मुझे ऐसा लग रहा है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंट का ही है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, होस्ट टोटल स्पोर्ट्स, मैस्कॉट और टॉपर्स। टॉपर्स मतलब रैंकिंग की बात कर रहे हैं हम। तो होस्ट की अगर बात करेंगे, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में 3 स्टेडियम थे, एक तो जवाहरलाल नेहरू जी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, एक इंदिरा गांधी स्टेडियम और एक करणी सिंह स्टेडियम, ठीक है। तो आसानी से याद रह जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और करणी सिंह स्टेडियम। टोटल उतने ही स्पोर्ट हैं जितने कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स में होते हैं। मैस्कॉट उज्ज्वला, जो कि आपकी स्पैरो होती है ना, स्पैरो गौरैया, ठीक है। टॉपर्स हरियाणा रहा है, ठीक है। टोटल 34 गोल्ड जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये रट के रखना इसको भी अच्छे से। वो हु वॉज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ पेरिस 2024 ओलंपिक्स। तो पेरिस 2024 ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर क्या था? ऑली द आउल, फ्रेजिस, लूमी, ट्राइको द फैल्कन। तो ये था आपका क्या, फ्राइजिस हैं ये, मतलब ये कैप हैं, एक तरह की टोपी हैं जो फ्रीडम को इंडिकेट करती हैं, ठीक है, आज़ादी को। ऑप्शन नंबर बी। ओलंपिक्स के बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, बाकी इंडिया की परफॉर्मेंस ये रही आपके सामने। इंडिया कौन से पोजीशन पे था, इंडिया ने कौन सी पोजीशन में फिनिश किया? तो 1 2 3 4 5 6 मेडल के साथ इंडिया फिनिश्ड एट दी 71st पोजीशन, 71वीं पे फिनिश किया है, ठीक है। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता है, मनु भाकर, सरबजोत सिंह ने ब्रॉन्ज। तो मनु भाकर पहली इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। वैसे तो हमारी पीवी सिंधु भी हैं जिन्होंने 2 मेडल जीत रखे हैं, लेकिन वो अलग अलग ओलंपिक में, एक रियो में जीता था सिल्वर और देन टोक्यो में जीता था ब्रॉन्ज, लेकिन एक ही में मनु भाकर पहले। स्वप्निल कुसाले ब्रॉन्ज जीता इन्होंने, मेंस 50 मीटर, जो 3 पोजीशन बैठ के, खड़े होकर और लेट के जो होता है, जो 3 पोजीशंस होती हैं उसमें। इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है, अगेन बैक टू बैक ब्रॉन्ज लाए हमारी इंडियन हॉकी टीम। और इंडियन हॉकी टीम इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन दी ओलंपिक का हिस्ट्री पूरे। हमारी इंडियन हॉकी टीम ने आज तक 8 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, जिसमें 6 कॉन्जिक्यूटिव थे, लगातार थे, ठीक है। 8 गोल्ड, 4 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर आज तक जीता है, ठीक है। 1980 में लास्ट गोल्ड आया था इंडियन हॉकी टीम की तरफ से मॉस्को ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है, ठीक है। पाकिस्तान के जो नदीम थे उन्होंने गोल्ड जीता था जैवलिन थ्रो में। और अमन शहरावत ब्रॉन्ज जीता है मेंस, जो 57 kg फ्री स्टाइल इवेंट होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इस इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट, 50 मीटर राइफल, 3 पोजीशंस, मेंस हॉकी, जैवलिन थ्रो और 57 kg का, ठीक है। 90 का नहीं क्रॉस कर पाए थे नीरज चोपड़ा, जो अभी इन्होंने क्रॉस किया है रिसेंट में, आपको पता होगा, है ना, डायमंड लीग में, लेकिन वो भी जीत नहीं पाए फाइनली, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और पीवी सिंधु की अगर बात करेंगे, तो पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल, अच्छा कितना थ्रो मारा था इन्होंने? मतलब बस 90 से जरा सा ही कम था, 90 से जरा सा ही कम था। बताओ जरा, अचंता शरत कमल किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? अचंता शरत कमल, तो ध्यान रखना है, ये दोनों लोग थे फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी में। फ्लैग बियरर थे ये ओपनिंग सेरेमनी में। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था? क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था? शेफ डे मिशन कौन था? तो क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर थी और PR श्रीजेश। शेफ डे मिशन गगन नारंग, गगन नारंग, ठीक। 89.87 का फेंका था इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने। इस बार की बात हो रही है, ठीक है। विच इंडियन वुमेन्स टीम वॉन दी WPL, तो वर्ल्ड बोलूँ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 किसने जीती और किसको हरा के जीती? बताइए जल्दी से। मुझे ना पता। हार्दिक पांड्या। बेटा तुम, हम देख रहे तुम्हारे कमेंट हैं, सर ने क्लास ये शेड्यूल कर दी, वो कर दिया, और हमें IPL देखना है। क्यों रो रहे थे तुम? हाँ सब देखते हैं बेटा,
शिवडे मिशन पहले कौन अपॉइंट हुआ था? मैरी कॉम अपॉइंट हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, ठीक है। और अभिनव बिंद्रा जो है गए थे एज अ टॉर्च वो बियरर के तौर पे गए थे, ठीक है। अभिनव बिंद्रा जो कि इंडिया के पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक में, 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में शूटिंग में लेके आए थे वो, ठीक है। तो ये जीता आरसीबी, और लगता है इस बार मेन में भी जीत लेगी आरसीबी। और किसको? बाय डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल्स, बाय डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ ले कि मतलब सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, तो एलिसे पेरी जो हैं, है ना, क्रश हैं, क्यों क्रश वश करते रहते हो वो, या ऑस्ट्रेलिया से। और श्रेयंका पाटिल सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए, श्रेयंका पाटिल ने 63। विच न्यू स्पोर्ट मेड इट्स ओलंपिक डेब्यू एट दी पेरिस ओलंपिक्स 2024? तो पेरिस 2024 के में किस नए खेल ने अपने ओलंपिक मतलब पदार्पण किया, मतलब कि डेब्यू किया? स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, ब्रेकिंग, या फिर ब्रेक डांसिंग, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? बताओ जल्दी से। अच्छा, आप लोगों के एग्ज़ाम कब कब है? क्यों आप लोगों के एग्ज़ाम तो डेट तो आ गई ना, वो एडमिट कार्ड तो आ गए शायद। तो ब्रेकिंग है आपका, स्केट बोर्डिंग भी है, सर्फिंग भी है, ठीक है। एक और भी है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ठीक है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग भी है। 4 नए स्पोर्ट्स इंक्लूड किए गए थे। इसरो इज टारगेटिंग टू लॉन्च फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष बास बाई। तो कब तक इसरो प्लान कर रहा है इसको लॉन्च करने का? तो इसरो इज़ प्लानिंग टू लॉन्च इट बाई 2028, 2028 तक लॉन्च करने का सोच रहा है। एंड ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा कब तक? फुली पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा 2035 तक, 2035 तक। 6 जून को है, 5 जून से 26 जून है, ओके 5 को है। बताना भैया ज़रूर आके, ठीक है, जब पेपर दे के आना कैसा क्या हुआ। नंबर तो होगा ही सबके पास मेरा। हु बिकेम दी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL ऑक्शन हिस्ट्री? 27 करोड़ में कौन? ऋषभ पंत। आखिरी में फाइनली बंदे ने थोड़े से वसूल करवा दिए ऋषभ पंत, ठीक है। और सबसे यंगेस्ट कौन रहा? वैभव सूर्यवंशी, है ना, वैभव सूर्यवंशी। ये बंदा जो है अगले वाले में देखना तुम कितने में बिकेगा। क्वेश्चन बताना, हाँ मतलब तुम लोग बताना तो अभी तो हम बताएंगे और ये तो पता ही होगा ना यार, वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स, ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट, इसमें तो क्या ही बताना है, तो रोज का है तुम्हारा, क्यों रोज देखते हो। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर एशियन बुद्धिस्ट समिट हेल्ड इन 2024? तो पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुई? तो ये इंडिया में हुई, ठीक है, जिसको कि ऑर्गेनाइज करवाया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके न्यू दिल्ली इंडिया में हुई। रिसेंटली इन विच कंट्री मार्शल लॉ वॉज डिक्लेयर्ड? ये भी थोड़ा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। किस में अभी किस कंट्री मार्शल लॉ डिक्लेयर हुआ? मार्शल लॉ डिक्लेयर हुआ, तुरंत हट भी गया, और जिस प्रेसिडेंट ने लगाई उसको इम्पीच भी कर दिया गया, साउथ कोरिया। और नाम क्या है उन प्रेसिडेंट का? तो ध्यान रखना, यून सुक योल, ठीक है। ये प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने लगाया था मार्शल लॉ, मतलब 40 साल बाद मार्शल लॉ लगा था साउथ कोरिया में, और तुरंत हटाना भी पड़ा इनको, और फिर इनको इम्पीच भी कर दिया गया। इम्पीच मतलब हटा दिया गया। हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू सर्व द DG, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज, DGAFMS इन इंडिया? लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा, सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानेटकर, या फिर सर्जन वाइस एडमिरल शीला स्मताई? कौन है? तो ये है मैडम सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, नाम याद रखेंगे, आरती सरीन, ठीक है। दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2022 एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसको दादा साहब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो बच्चन, रजनीकांत, मिथुन चक्रवर्ती, या फिर आशा पारेख? तो बीजेपी में कौन है बताओ? मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला? अट्टम को, अट्टम, ठीक है। अच्छा बताओ, सादीर अट्टम किसको बोलते हैं? कल बताया था, कल पढ़ा था हम लोगों ने, सादीर अट्टम किस क्लासिकल डांस को बोलते हैं?
ठीक है। एंड बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, ये फीचर फिल्म अट्टम, आईना, ये नॉन फीचर फिल्म। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल ऋषभ शेट्टी। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल शेयर्ड बाय नित्या मेनन एंड मानसी पारेख। एंड बेस्ट डायरेक्शन सूरज बरजात्या। सादी रट्टम भरतनाट्यम, ठीक है, इसको बोलते हैं भरतनाट्यम को। और भरतनाट्यम को और भी क्या बोलते हैं, एक हार्य के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा मिथुन चक्रवर्ती। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट जॉइंटली डेवलप्ड बाई DRDO एंड IIT दिल्ली इन 2024? दोनों ने मिल के डेवलप करी है। इसका नाम है इसका नाम है एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफेंस ABHED अभेद। तुम लोग क्या लगता है, पहले ये नाम रखते होंगे तभी बनाते होंगे, या फिर पहले ये बना लेते हैं तभी रखते हैं? बताओ क्या लगता है तुम्हें? DRDO और IIT दिल्ली ने मिल के बनाया इसको, ठीक है। DRDO और IIT दिल्ली। DRDO कब स्टैब्लिश हुआ था बताओ जल्दी से? तो जो मुझे लगता है वो ये है कि भाई दोनों में से कोई काम पहले नहीं होता होगा, दोनों काम एक साथ होते होंगे, है ना। जब लगता होगा एडवांस बैलिस्टिक का क्या नाम रख सकते हैं, अबे हाँ थोड़ा सा उसी हिसाब से मॉडिफाई कर तो जरा इसको 1958। 77 व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया का पहला मेमोरियल डेडिकेटेड टू दी अनसंग हीरोज ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस अनवील्ड इन पुणे? क्या नाम है उसका? शौर्य स्थल, सतर्क पार्क, वीर स्मारक, रक्षक वाटिका, या फिर क्या हो गए चार ऑप्शन? सतर्क पार्क। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। मुझे भी नहीं पता, समझते हैं। अच्छा चलो भाई आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट लूनर मिशन बिटवीन इसरो और जक्सा के बीच का एक जॉइंट लूनर मिशन? लूनर का मतलब है चांद में जो हम मिशन भेजने वाले हैं उसको बोलते हैं लूनर मिशन, जिसको कि चंद्रयान 5 भी कहा गया है। इट इज ल्यूपेक्स नाम है इसका। इनटू 2024 यूनियन कैबिनेट, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अप्रूव्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस टू 5 मोर इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि 5 और नई भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया। वो 5 और नई भाषाएं कौन सी हैं? तो 5 नई भाषाएं हैं आपकी मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत। अशोका के जितने भी ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत लैंग्वेज और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, आपको पता है ना। और 5वीं है असमीज, गुजराती नहीं है, ठीक है। और पहले 6 कौन थी? पहले 6 थी तू शुरू तो कर, मैं आर्या, तो आर्या से ओडिया, ठीक है, मलयालम, तेलुगु, ठीक है, संस्कृत और तमिल। तू शुरू तो कर, मैं आर्या, पहले थी 6। In 2024, which country was certified malaria free by the World Health Organization after nearly a century of eradication effort? तो मलेरिया फ्री जो है किसको डिक्लेयर किया गया 2024 में भी सबसे रिसेंट में? मलेरिया किस प्रोटोजोआ की वजह से होती है? मलेरिया डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और बस इतना ही बता दो। और वो कौन सा होता है मस्कीटो जो ये वेक्टर के तौर पे एक्ट करता है इस प्रोटोजोआ के लिए? तो इजिप्ट है ये। प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम। डे होता है 25 अप्रैल को। दवा होती है जिसको हम बोलते हैं क्विनाइन, जो कि सिंचोना के छाल से, सिंचोना जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में होता है उसके बार्क से बनती है। मस्कीटो होता है कौन सा? फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। और डेंगू और चिकनगुनिया में कौन होता है? फीमेल एडीज इजिप्टी। विच नॉवेल सेट अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड एक्सप्लोरिंग ह्यूमैनिटीज प्लेस इन द यूनिवर्स वॉन 2024 का बुकर प्राइज? और अभी 2025 का बुकर प्राइज किस इंडियन ने जीता है बताइए जल्दी से। तो आंसर क्या होगा जहाँ पर स्पेस के बारे में बताया गया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी भी नहीं, सी होगा ऑर्बिटल बाई समांता हार्वे। किस कंट्री से है समांता हार्वे? तो समांता हार्वे इंग्लैंड से। और जो 2025 का मिला है वो पूछेगा तो नहीं आपसे, लेकिन अब बता देता हूँ क्योंकि इंडियन है, ठीक है।
आगे जो भी एग्ज़ाम दोगे ना उसमें तो पक्का पूछेगा। जितने भी जून के बाद एग्ज़ाम हैं, जो जुलाई के बाद, जून पूछ सकता है, पता नहीं, बहुत कम चांसेस है मुझे तो लगता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेटेस्ट है। बानू मुश्ताक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे पहले गीतांजलि श्री ने जीता था 2022 में, अगर बात करेंगे, ठीक है। 2025 का बुक प्राइज़ उन्होंने जीता है, ठीक। कौन सी किताब? हार्ट लैम्प के लिए। किसने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में? दीपा बस्तिक ने। किस लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखी गई है? कन्नड़ में। और कन्नड़ में बुकर प्राइज जीतने वाली पहली किताब है, कन्नड़ की पहली किताब है, कन्नड़ लैंग्वेज में किसी किताब ने बुकर प्राइज जीता हो, भूलना नहीं है आपने ये। 100 रुपये भेजे हैं किसने? सचिन देव थोंगम ने। अच्छा, सचिन देव थोंगम जी, यस। What is the name of the world's first wooden satellite launched by Japanese scientists in 2024? विश्व की पहली लकड़ी की बनी हुई सैटेलाइट क्यों बनाई गई है? सो दैट कि जो स्पेस डेबरी है वो ज़्यादा क्रिएट ना हो, है ना, अपने आप जो ये लकड़ी है वो ख़त्म हो जाएगी, लिग्नोसैट। और ये पता है लकड़ी कौन सी लकड़ी है? ये मैग्नोलिया वुड, ठीक है, मैग्नोलिया है ये, मैग्नोलिया वुड से बनाई गई है, स्पेशल तरह की है जो स्पेस में डेबरी क्रिएट नहीं करेगी। अगला है, वेयर इज़ द 10th एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल दैट इज़ IISF 2024 बीइंग हेल्ड एंड व्हाट इज़ इट्स थीम? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है और इसका विषय क्या है? तो ये IIT गुवाहाटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गुवाहाटी में, एंड इसका जो थीम है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ साइंस एंड टेक ड्रिवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। 2024 में कौन सी कंट्री 69th मेंबर बनी है ADB की? और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताओ? तो ये बनी है कौन सी? इजराइल, ऑप्शन नंबर B। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है, फिलीपींस में, ठीक है, मनीला फिलीपींस। वहीं भैया जकार्ता में आसियान का है, ठीक है, ADB का नहीं है, आसियान का है वो जकार्ता में। हु रिसीव्ड 34, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो स्टार मार्क लग रहे हैं उनको तो रट्टा मार लेना एकदम। 34वां व्यास सम्मान 2024 फॉर द हिंदी नॉवल कौन देश को वासी? वेणु की डायरी। ममता कालिया, ज्ञान चतुर्वेदी, सूर्यबाला या फिर लीलाधर जागुड़ी? तो ध्यान रखना, भूलना नहीं है, दिस इज सूर्यबाला, ऑप्शन नंबर C आंसर होगा। और ये देता कौन है व्यास सम्मान? के बिरला फाउंडेशन देती है इसको, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन ये देता है, सूर्यबाला जी को मिला है। 87th, वेयर वॉज द फर्स्ट इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव हेल्ड इन 2024 एंड व्हाट इज इट्स थीम? तो कहाँ हुआ और उसकी थीम क्या है? अब बताइए जल्दी से, बताओ। तो आंसर ऑप्शन नंबर C, न्यू दिल्ली में हुआ है, टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल मैरीटाइम हिस्ट्री, ठीक है। कहाँ हुआ है? जो यशोभूमि जो द्वारका में पड़ता है। अब इतना तो मुझे नहीं पता है कौन से सेक्टर में है द्वारका के, लेकिन हाँ द्वारका में है ये, ठीक है। विच एयरपोर्ट बिकेम इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट इन 2024? भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर B मत मार देना। हर क्वेश्चन का आंसर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नहीं होता है, इसका उत्तर है देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर C है इसका आंसर। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट डायबिटीज़? और एक क्वेश्चन अभी मुझे याद आ रहा है जो मतलब 99.99% पूछा जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। वो क्वेश्चन जो है मैजेंटा लाइन वाली हाँ मैजेंटा लाइन वाली, चलो, तो वो क्वेश्चन जो मेरा मानना है वो ऑलमोस्ट 99.99% चांसेस से ये पूछा जाएगा ही जाएगा वो, ठीक है। वेयर वॉज इंडिया का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक स्टैब्लिश? कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया? ऑप्शंस आपके सामने, इसको एस्टैब्लिश किया गया चेन्नई में, ठीक है, मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन और ICMR के द्वारा। विच बर्ड वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर द नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर 250 ईयर्स? तो ये कौन सी है बर्ड? इट इज़ गंजी चुड़ैल नहीं है, गंजी ईगल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट, ये है, दिस क्वेश्चन इज द वन जो कि 1 नहीं 2 नहीं 3 स्टार लगाओ, नहीं चौथा भी लगा लो, नहीं 5वां भी लगाओ, तुम 5 स्टार क्वेश्चन है एकदम, खाओ और खो जाओ वाला, ठीक है, ये पढ़ो और खो जाओ। तो ये जो क्वेश्चन है ये ISFR से संबंधित है। ISFR एक बाई इनल रिपोर्ट है,
ठीक है, ये मुझे ऐसा इंस्टिंक्ट्स आ रहे हैं कि मतलब ये पूछा ही पूछा जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अपने जो तीसरा नेत्र है उसको खोल लें, जो लोग नींद में हैं वो थोड़ा जग जाएं, है ना, और इसको ध्यान से देखें अभी। तो 1987 में ये सबसे पहली फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेजेंट की गई थी। पूछ रहा है विच स्टेट अकॉर्ड द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर अलोन ड्यूरिंग द लेटेस्ट असेसमेंट। आ जाते हैं। तो मैक्सिमम इंक्रीज छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, इसमें तो है ही नहीं सर छत्तीसगढ़। अच्छा है, चलो। लेकिन यहाँ पूछ रहा है फॉरेस्ट कवर अलोन, तो फॉरेस्ट कवर अगर अलोन पूछेगा तो मिजोरम होगा, फॉलोड बाई गुजरात एंड ओडिशा। तुम फॉलोड बाई भी मत याद करो, तुम याद कर लो छत्तीसगढ़ है और मिजोरम है। अगर फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों पूछ लिया तो छत्तीसगढ़ है, और सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछा तो मिजोरम, मिजोरम बोल रहा हूँ, गुजरात है। ठीक है, अगर सिर्फ पूछ लिया मिजोरम ही है, सेकंड नंबर पे गुजरात है। ठीक है, सेकंड नंबर पे गुजरात है, सेकंड नंबर पे यहाँ पर अगर बात करेगा यूपी है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड याद कर लेने दोनों के, थर्ड वाला आप मत भी याद करोगे तो चलेगा। ठीक, यहाँ आई थिंक मिजोरम ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा मिजोरम, क्योंकि सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है। लार्जेस्ट डिक्रीज कहाँ देखने को मिला है? एमपी में। हाईएस्ट इंक्रीज छत्तीसगढ़, मिजोरम। डिक्रीज मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है एरिया वाइज? मध्य प्रदेश, पहले भी था मध्य प्रदेश, पिछली रिपोर्ट में भी। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज के मामले में लक्षद्वीप में है। और मिजोरम भी ध्यान रखेंगे, अगर वो स्टेट पूछ लेगा, यूटी नहीं पूछेगा, तो फिर मिजोरम। और इसमें आपको तीनों स्टेट याद रखने हैं, एमपी, अरुणाचल और छत्तीसगढ़, तीनों याद रखने। इनमें पहला सब में पहला याद करना है, इसमें तीनों याद करना है। और परसेंटेज में लक्षद्वीप टॉप पे है, अगर स्टेट पूछ लेगा तो मिजोरम टॉप पे है। भूलना मत इस क्वेश्चन को, और अगर ये आया तुम गलत करके आए तो फिर देखना तुम्हारी क्या हल करेंगे फिर हम। चलो अगला क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर रिलेटिव टू इट्स ग्लोबल? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट पूछा है तो मिजोरम हो जाएगा, अगर ओवरऑल पूछता तो लक्षद्वीप होता। ठीक है। हु वॉज कन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी? ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन 2024। तो 2024 में भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक किसे प्रदान करी गई? बिपिन रावत, अशोक राज सिद्धल, मनोज पांडे या फिर पूर्ण चंद्र थापा? अशोक राज सिद्धल है ये नेपाली आर्मी जनरल हैं। ठीक है, इनको दिया गया है जनरल ऑफ इंडियन आर्मी का ऑनररी रैंक। 97 विच टीम वॉन दी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25? सेकेंड टाइटल जीता है मुश्ताक अली ट्रॉफी। किसने जीता है? मुंबई ने, बाय डिफीटिंग किसको हरा के? ध्यान रखना, एमपी, मध्य प्रदेश को हरा के जीता ही है। विच स्टेट वॉन दी 100 क्वेश्चन, मतलब 100 क्या, पता नहीं कौन सा नंबर का, आई थिंक हम लोग 60-70 कर चुके होंगे, 60-70, 20-30 बचे होंगे, आई थिंक 20-30 है ना। विच स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज फॉर इट्स टैब्लू इन रिपब्लिक डे परेड 2025? और ये बताओ कि इस बार चीफ गेस्ट कौन था? वो वॉज द चीफ गेस्ट, सीजी कौन था? तो उत्तर प्रदेश ने जीती, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी मतलब थीम क्या थी टैब्लू की? महाकुंभ 2025। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, विकास नहीं है, विकास है। ठीक है। चीफ गेस्ट कौन थे? तो जो पहला हमारा रिपब्लिक डे हुआ था, पहला, सबसे पहला, उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, और इस बार भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए, जिनका नाम है प्राबोवो सुबियांतो। और पहले वाले में कौन आए थे? जो हमारे देश का पहला रिपब्लिक डे परेड हुआ था। और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कब होती है? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी लास्ट में, जब हमारे रिपब्लिक डे के जो सेलिब्रेशन है वो ख़त्म होते हैं, तब बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है। वो होती है 29 जनवरी को। चलो, और सबसे पहले कौन आए थे? सुकर्णो आए थे। हु वॉज पोस्टुमसली, अगेन स्टार मार्क लगा लो, 3 तो लगा ही सकते हो एटलीस्ट, नहीं 4 लगाओ, तुम 5 लगा लो इसमें भी। ठीक है। पोस्टुमसली यानी उनके डेथ के बाद किसको पद्म विभूषण, जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो दिया गया।
फॉर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन फ्रॉम केरला इन 2024। तो ये ध्यान रखना है ये नाम। 7 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। टोटल जो विभूषण मिला है इस बार 7 लोगों को मिला है। भूषण कितने लोगों को मिला है? जो थर्ड ISLN अवार्ड है। तो श्री दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन के लिए मिला, तेलंगाना से हैं। दूसरा जस्टिस रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह खेकर, पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है, स्टेट याद करने की जरूरत नहीं है। श्रीमती कुमुदनी लखिया, अब भैया बताओ, कल ही बताया तो कुमुदनी लखिया, कुमुदनी लखिया किस क्लासिकल डांस से बिलोंग करती हैं? अरे महाराज याद है कुछ? हिंट दे रहा हूँ, अरे महाराज, अब इससे ज़्यादा हिंट दे नहीं सकता, इससे बड़ा लखपति बनोगे हैं। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम आर्ट, MT वासुदेवन, इनको पोस्टुमसली मिला लिटरेचर एजुकेशन से। श्री ओसामू सुजुकी पोस्टुमसली मिला ट्रेड यूनिवर्सिटी से, जापान से हैं, ये जापान से हैं, ठीक है, ये एकमात्र फॉरेनर हैं। और शारदा सिन्हा है, ये दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, शारदा सिन्हा, इनको भी पोस्टुमसली मिला आर्ट में। और ये किससे हैं? कथक से। ध्यान रखना, पक्का ये भी पूछ सकता है कि किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है, बिकॉज इनको भी पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? MT वासुदेवन नायर, ऑप्शन नंबर C। भूषण कितने लोगों को मिला है? तो भूषण मिला है टोटल 19 लोगों को, 19 पीपल, और विभूषण 7 लोगों को मिला है। वेयर वॉज 9th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन 2024? तो क्वाड क्या है? क्वाड एक ग्रुप है 4 कंट्रीज़ का, जहाँ पर कौन कौन सी 4 कंट्रीज़ हैं? एक तो US है, एक जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और चौथा इंडिया है, यानी कि इंडो पैसिफिक की 4 कंट्रीज़ हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट वुड बी, ये वॉशिंगटन DC में हुआ, ठीक है, वॉशिंगटन DC से। और ये इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी S जयशंकर जी, वो गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। और कभी कभी यहाँ पर आपको 2+2 डायलॉग भी देखने को मिलते हैं क्वाड के। 2+2 का मतलब होता है फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, एक कंट्री के और दूसरे कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। एट दी खो खो वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड एट इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, विच कंट्री डिड बोथ द इंडियन मेंस एंड वुमेन्स टीम्स डिफीट इन द फाइनल्स टू विन द टाइटल्स? जो खो खो का हुआ वर्ल्ड कप 2025 का, वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ दिल्ली में, और ये इंडिया नहीं जीता, दोनों, मेन का भी विमेन का, और दोनों में नेपाल को हराया, ऑप्शन नंबर C। Which team won the Vijay Hazare Trophy 2024-25 for a record 5th time by defeating Vidarbh? विदर्भ को हरा के जीता विजय हजारे ट्रॉफी, विच इज इट इज कर्नाटक। कर्नाटका ने जीता विदर्भ को हरा के, ध्यान रखना है, ठीक है। What is the name of the super app launched by the Indian Railways in 2024 to integrate multiple railway services in single platform? तो बहुत सारी जो सर्विसेज ऑफर करता है हमारा इंडियन रेलवेज, उन सब को, सर एक प्रॉब्लम है हेल्थ को लेकर, माइंड ब्लॉक्ड लग रहा है आजकल, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जैसे क्लासेस के कारण, पता नहीं, थोड़ा सा अनुलोम विलोम करो, है ना, भस्त्रिका करो, प्राणायाम करो, सुबह जल्दी उठो, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज भी करो। जिन लोगों को ऐसा ब्रेन फॉग लग रहा है ना, तो अभी एक काम करो, देखो मैं तुम्हें करवाता हूँ, ठीक है। सांस अपनी एकदम छोड़ दो, एकदम लंग से पूरी निकाल दो, ठीक। उसके बाद डीप, मैंने क्या किया, मैंने एक डीप ब्रीथ लिया और फिर से एक शॉर्ट ब्रेथ लिया। मैं फिर से दिखाता हूँ, सुनाता हूँ, दिखा क्या, देख तो क्या ही सकते हो आप, सुनो, ठीक है। मतलब एक डीप ब्रीथ और फिर से एक शॉर्ट एकदम से लिया, ठीक है। तो इससे हेल्प मिलता है ब्रेन फॉग क्लियर करने में। फिर से सभी लोग करेंगे, और जिन लोगों को लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप जा सकते हैं क्लास से, ठीक है। ठीक है, 4-5 बार करिए क्लास देखते देखते ही, और आपको थोड़ा सा परम आनंद की अनुभूति शायद होगी आपको, ठीक है। चलो, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सुपर ऐप? तो ये कौन सा है? रेल कनेक्ट, IRCTC प्लस, स्वरेल या फिर रेल ईस्ट? तो ये आपका स्वरेल, ठीक। और थोड़ा सा क्या ना कि हल्का सा फिजिकल थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया, जैसे कि थोड़े पुशअप 3-4 मार लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का सा फिजिकल करेंगे तो उससे ब्रेन फॉग क्लियर होता है। Which city will host the headquarters of the newly announced 69th रेलवे डिवीजन अंडर द नॉर्दर्न रेलवे जोन? तो उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत नव घोषित 69वें रेलवे डिवीजन का मुख्यालय किस शहर में स्थापित होगा? अच्छा ये बताओ, नॉर्थ सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है, साउथ सेंट्रल का कहाँ है? तो उत्तर क्या होगा? नॉर्दर्न रेलवे जोन का ये है आपका जम्मू, ध्यान रखना, ये होस्ट करेगा हेडक्वार्टर ऑफ द न्यूली अनाउंस्ड 69th रेलवे डिवीजन का हेडक्वार्टर जम्मू में होगा।
ये आपका कहाँ है, ये कहाँ है, तो ये है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, और ये कहाँ है, सिकंदराबाद में। चलो, विच टू सिटीज़ वर रिसेंटली, मैं डाल दूंगा तो पढ़ लेना, ठीक है, मैं डाल दूंगा उसमें आपके टेलीग्राम ग्रुप में। विच टू इंडियन सिटीज़ वर रिसेंटली एक्रेडिटेड एज वेटलैंड सिटीज़ अंडर द रामसर कन्वेंशन 2024 के तहत कौन सी 2 सिटीज़ जो हैं आपकी अभी रिसेंट में बनी हैं, क्या अभी बनी हैं आपकी वेटलैंड रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटीज़, बताओ। भोपाल, जयपुर, इंदौर, उदयपुर। हाँ नहीं, अच्छा लगता है अगर आप थोड़ा डीप ब्रीथ कर लोगे, हल्का थोड़ी देर बैठोगे, थॉट से फोकस करोगे, ब्रेन फॉग क्लियर होता है, ठीक है, क्लियर होता है। चलो, तो आंसर इज बी, इंदौर एंड उदयपुर। Where did PM Narendra Modi laid the foundation for India's first green hydrogen hub under the National Green Hydrogen Mission? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी, कहाँ रखी? तो ये रखी पुडीमाडाका, विशाखापट्टनम, आंध्रा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 2 लाख करोड़ का यहाँ पर 2 लाख करोड़ इतना स्पेंड किया जाएगा इस हब को डेवलप करने के लिए। वेयर वॉज इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज ओवर द सी इनॉग्रेटेड? और यहीं पर अभी इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज भी बना है। वर्टिकल, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। अच्छा ये बताइए ज़रा तुम लोग, वर्टिकल लिफ्ट सी रेल ब्रिज, ठीक है। इंडिया का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? ठीक, इंडिया का लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट तो बताओगे जो अभी रिसेंट बना है, और लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज कौन सा है? तो उत्तर इसका क्या होगा? उत्तर होगा पहला ग्लास ब्रिज रामेश्वरम, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए उसका उत्तर हो जाएगा। हाईएस्ट रेल ब्रिज है आपका चेनाब ब्रिज, इसकी हाइट कितनी है बताइएंगे जल्दी से? 295 मीटर है। लॉन्गेस्ट है आपका बोगी बील ब्रिज। बोगी बील ब्रिज किस में बना हुआ है? अब बोगी बील ब्रिज बना हुआ है किस में? तो ये बना हुआ है आपका लोहित रिवर में, ठीक है, सॉरी ब्रह्मपुत्रा में। लोहित भी आपके ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। और जो भूपेन हज़ारिका ब्रिज बना हुआ है वो लोहित रिवर पे, और भूपेन हज़ारिका जो है वो सबसे लंबी, एक तो मतलब लंबा रोड ब्रिज है, वो रेल ब्रिज नहीं है, वो भूपेन हज़ारिका वाला, ठीक है। ये आपका बोगी बील होगा, बोगी बील ब्रह्मपुत्रा में। और जो भूपेन हज़ारिका है वो असम को अरुणाचल से जोड़ता है, और वो किस में है? वो लोहित में है, ठीक है। याद है ब्रह्मपुत्रा के बारे में कि नहीं याद है तुमको? कि ब्रह्मपुत्रा आती है चेमायुंगदुंग ग्लेशियर, अंशी ग्लेशियर से नामचा बरवा से यूटर्न मारती है, सियांग और दिहांग इसका नाम पड़ता है। देन यहाँ से डुबरी असम से ये साउथवर्ड टर्न मार के एंटर करती है कहाँ पर? बांग्लादेश में, जहाँ इसका नाम पड़ जाता है क्या? जमुना पड़ जाता है, ठीक है। असम में नाम ब्रह्मपुत्रा रहता है। असम में सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बनाती है, उसका नाम बताओगे। यहाँ से ज्वाइन करती है आपकी धानसारी, यहाँ से ज्वाइन करती है लोहित, यहाँ से ज्वाइन करती है दिबांग, यहाँ से ज्वाइन करती है सुबनसारी, कामेंग और तीस्ता, ठीक है, और मानस। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। कामेंग, मानस और कामेंग, धानसारी, कामेंग, मानस, तीस्ता, ये सब ज्वाइन करती हैं इसको, ठीक है। और इसका नाम क्या है जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है? इट इज़ मजूली आइलैंड। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 10? तो जनवरी 10 को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं, क्या है? क्या है? हिंदी लैंग्वेज फॉर यूनिटी, अ ग्लोबल वॉइस फॉर यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड से, बताओ भैया। तो इसका क्या होगा? हिंदी, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। हु वॉज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर द 2025 ICC चैम्पियंस ट्रॉफी? किसको बनाया गया? और 2025 की जो चैम्पियंस ट्रॉफी थी किसने जीती? किसको हरा के जीती? प्लेयर ऑफ सीरीज, इससे भी क्वेश्चन स्टार मार्क लगा लो इसमें भी। प्लेयर ऑफ द सीरीज, सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा विकेट्स, ये सब बताना है आपको जल्दी से। तो भाई विनर कौन रहा है इसमें चैम्पियंस ट्रॉफी में? सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, इंडिया रहा है, ठीक है। और इंडिया जो है 3rd टाइम जीता ही इंडिया ने बाई डिफीटिंग न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड को डिफीट करके जीता है। और T20 वर्ल्ड कप भी हमने जीता था, ठीक है, और वो साउथ अफ्रीका को हरा के जीता था, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, T20 वर्ल्ड कप जो विमेन का हुआ है ना, विमेन का, उसमें न्यूजीलैंड ने जीता और उसमें भी साउथ अफ्रीका को हराया उन लोगों ने,
ठीक है। तो साउथ अफ्रीका की काफ़ी किस्मत ख़राब रही इस बार, दोनों T20 मेन और वेमेन में साउथ अफ्रीका ही रनर अप रही है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? सचिन रविंद्र। सबसे ज़्यादा रन्स सचिन रविंद्र, सबसे ज़्यादा विकेट मैट हेनरी। मैट हेनरी किस कंट्री से हैं बताओ जल्दी से। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर 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 हो जाएगा शिखर धवन रहे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम ब्रांड एम्बेसडर पूछ रहे हैं ना। और चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट कौन था? तो होस्ट था पाकिस्तान, लेकिन इंडिया ने कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेला, जिसकी वजह से बेचारा होस्ट कंट्री फाइनल को नहीं होस्ट कर पाया। देखो तो होस्ट ये पाकिस्तान, और फाइनल को ही नहीं होस्ट कर पाया क्योंकि इंडिया ने अपने सारे मैचेस दुबई में खेले। इंडिया के सारे मैचेस इंक्लूडिंग जो फाइनल हुआ था वो सब दुबई में हुए आपके, क्योंकि इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल पे खेला मैच, ठीक है। इंडिया ने बोला हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। हाँ आरसी साउथ अफ्रीका इज RCB इंटरनेशनल है बिल्कुल। कितने क्वेश्चन बाकी है अभी दिखाते हैं कितने क्वेश्चन बाकी है। टोटल 200 कितनी स्लाइड थी? 4 थी, 154 हो गई, यानी कि घटाओ उसमें कितना आएगा? 50 आएगा। 25 क्वेश्चन बाकी है, मतलब एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन। विच कंट्री टॉप दी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? तो ये भी आपको बताना है रिलीज़ कौन करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो इट इज़ रिलीज्ड बाय T से नाम शुरू होता है। तो डेनमार्क ने टॉप किया इसमें, ठीक है। फिनलैंड सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे सिंगापुर रहा है, लेकिन 2 में भी काम चल जाएगा आपका। इंडिया का अगर रैंक की बात करेंगे 96 रहा है, ठीक है, 96। और 2023 में इंडिया का कितना रैंक था? 2023 वाली जो रैंकिंग थी उसमें 93 था, अभी 96 है इंडिया, इम्प्रूव नहीं किया हमने। पाकिस्तान 135 135, और चाइना हमसे बेटर है 76। एंड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज़ करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, 118। विच कंट्री सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड बैंक्स का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किसने सिक्योर किया है? तो सिंगापुर ने सिक्योर किया है ये। इंडिया की बात करेंगे 38 रहा है टोटल 139 कंट्रीज़ में, ध्यान रखना है। इंडिया 38 रहा है, टॉप पे सिंगापुर रहा है। वेयर वॉज फर्स्ट बीमस्टेक यूथ समिट? बीमस्टेक के बारे में कल पढ़ा था। फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसका हेड क्वार्टर है कहाँ पर? बताओ जल्दी से, कहाँ पर है? D से नाम शुरू होता है। तो आंसर होगा इसका गांधीनगर गुजरात में इसका बीमस्टेक का पहला यूथ समिट हुआ है। ढाका बांग्लादेश में इसका हेड क्वार्टर है। सार्क जो है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, वो बना ढाका बांग्लादेश में था, लेकिन उसका सेक्रेटेरिएट यानी हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में, ठीक। Who will be the first Indian astronaut to travel to the International Space Station on a private mission as part of Axiom Mission 4? Axiom Mission पार्ट के तहत कौन ट्रैवल करेगा? तो राकेश शर्मा, कल्पना चावला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कब ट्रैवल करेंगे? तो पहले 31 मई के लिए शेड्यूल था, लेकिन अभी आज से जस्ट एक हफ्ते बाद 8 जून को, 8 या 9 जून को, इफ़ आई नॉट रॉन्ग 9 जून को ये जाने वाले हैं स्पेस में, शुभांशु शुक्ला जी। हु वॉन दी 36th नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल एट द 91st बिलियर्ड्स एंड स्नूकर नेशनल चैंपियनशिप 2024 इंदौर में जो कि हुआ? पंकज अडवाणी। हु वॉज कन्फर्ड विद द कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसेंटली? तो किसको मिला? तो ये मिला जय शाह को कि सचिन तेंदुलकर, किसको मिला होगा? कौन बेटर क्रिकेटर है? तो आंसर है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। हु वॉज, और आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे दी ग्रेट जय शाह जी ICC के चेयरमैन है, ही इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ ICC। और BCCI के कौन है? रोजर बिन्नी है। हु वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन? तो किसे मिला ये अवार्ड? एक्चुअली BCCI के द्वारा दिए जाते हैं, और ये दिया गया किसको? बताओ भैया, किसको मिला बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर? ये BCCI के द्वारा दिए जाते हैं, और ये मिला स्मृति मंधाना को, ऑप्शन नंबर C। अगला है हु वॉन BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर शूटिंग? तो शूटिंग के लिए BBC के द्वारा किसको दिया गया? तो दिस वॉज गिवन टू स्क्रिप्ट राइटर। हाँ, कौन सा गाना चलता है? यार दी गैल चले क्यों यार दी गैल चले? आंसर होगा मनु भाकर, ऑप्शन नंबर A।
वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग वल्चर स्टैब्लिश्ड? तो एशियाई राज गिद्ध के लिए विश्व का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान, यूपी, एमपी या फिर गुजरात? तो एशियन किंग वल्चर के लिए जो सबसे पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर स्टैब्लिश किया गया, इसको किया गया उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। ठीक है, महाराजगंज। ठीक है। एज ऑफ 2025, हाउ मेनी रामसार साइट्स आर देयर इन इंडिया आफ्टर द लेटेस्ट एडिशन ऑफ 4 न्यू वेटलैंड्स? तो 4 नए एडिशंस कौन से हुए हैं वेटलैंड में, बताइए। 4 नए एडिशंस कौन से हुए हैं? तो 89 हो गए हैं, पहले 85 थे लेकिन अभी ठीक है। तो अब पहले 85 थे, अभी 89 हो चुके हैं। 4, जिसमें कि 2 तो आपके तमिलनाडु के हैं। ठीक है, तमिलनाडु से कौन कौन? सक्कर कोट्टई बर्ड सैंक्चुरी और थेरथांगल बर्ड सैंक्चुरी। ठीक है। एक है आपका खेच्यो पालरी वेटलैंड सिक्किम में, और एक है आपका उधवा लेक। दुधवा नहीं है ये, ठीक है, ये झारखंड में है। झारखंड में, जम्मू कश्मीर नहीं है, झारखंड में। क्लियर? 89 हो गए, 4 लेटेस्ट एडिशन, ध्यान रखिएगा। 2 तमिलनाडु के, सक्कर, थेरथांगल, कैचियो पालरी, उधवा लेक। वेयर विल बी दी मखाना बोर्ड विल बी स्टैब्लिश्ड? तो अभी जो बजट रिसेंट में प्रेजेंट किया गया था, सबसे जो लेटेस्ट बजट है, उसमें अनाउंस किया गया था कि मखाना बोर्ड बिहार में स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है। हु वॉज कन्फर्ड मॉरिशस हाइएस्ट? ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस का जो हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। तो क्या होगा आंसर, बताओ। ऑप्शन नंबर सी, पीएम मोदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, जो मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। इनको पलिस्तीन का भी मिल चुका है रिसेंट में, ध्यान रखना, जो ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पलिस्तीन है। इससे पहले सऊदी अरब का भी मिल चुका है, सऊदी अरेबिया का भी मिल चुका है, जो किंग अब्दुल अजीज़ है। अफ़गानिस्तान, यूएई, मालदीव, बहरीन, यूएस, रशिया, इजिप्ट, फ्रांस। क्या नहीं मिला है मोदी जी को? नहीं, क्या नहीं मिला है, तुम ये देखो। ऑर्डर ऑफ ड्रग गैल्पो भी मिल रखा है। कहाँ का है ऑर्डर ऑफ ड्रग गैल्पो? ये कहाँ का है? ये भूटान का है। ठीक है, तो मतलब कोई कमी नहीं है मोदी जी के पास अवार्ड की। यार द गैल चले। चलो भाई, तो अगला है हमारा, एंड दैट इज, और एक और याद रखना, कुवैत ने दिया है अभी, जो इनका 20वां अवार्ड था, 20th था। इसका नाम है ऑर्डर ऑफ मुबारक। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो, अल कबीर। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? हाँ, नहीं, ये होगा आई थिंक लेटेस्ट वाला, ये 21 नंबर का होगा। और जो 20वां मिला था, ये मिला था, ये आई थिंक दिसंबर में मिला था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये कुवैत का है। हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल बताया भी था, है ना। ज्ञानपीठ अवार्ड जो इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, जो कि 8 शेड्यूल की 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। साहित्य अकादमी अवार्ड 24 में दिया जाता है। ठीक है, जो कि 8 शेड्यूल की 22 लैंग्वेज और इंग्लिश और राजस्थानी में, है ना, वो साहित्य अकादमी है। तो ये मिला है किसको? ये मिला है हमारे विनोद कुमार शुक्ला जी को। हु वॉन दी रणजी ट्रॉफी? 2024-25 की रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई, सौराष्ट्र, विदर्भ या कर्नाटक? ये जीती है विदर्भ। ठीक है, विदर्भ में, केरला को हरा के विदर्भ ने जीती है, केरला को हरा के। दीवार पे खिड़की रहती थी, मतलब। अगला करो।
इंडियाज़ फर्स्ट एवर रिवर डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट, ठीक है, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा डॉल्फिन्स कहाँ रिकॉर्ड करी गई, तो ये उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड करी गई, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे बिहार है। और जो गैंजेटिक डॉल्फिन है वो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ये पता है ना आपको। विच टू पब्लिक सेक्टर कंपनीज वर रिसेंटली अवॉर्डेड नवरत्न स्टेटस, ये भी इंपॉर्टेंट है। किन दो को अभी नवरत्न स्टेटस मिला, एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, सेल, भेल, कोल इंडिया, फिर गेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज आईआरसीटीसी और आईआरएफसी इन दोनों को मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंडिया में टोटल महारत्न कंपनीज कितनी हैं और नवरत्न कितनी है? नहीं, बता दो तुम आज जल्दी से। तो महारत्न है 14 और नवरत्न है 24, 141। विच टीम वॉन द 11th एडिशन ऑफ द इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 बाई डिफीटिंग बेंगलुरु FC को हराने के बाद? और एक चीज़ ध्यान रखना, अभी टोटल 26 हो गई हैं, 26 हो जाएंगी, ठीक है, 26, क्योंकि ये बन जाएगी आपकी IRCTC 25 और ये बन जाएगी 26, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 26। अगला वाला क्या है? 11th एडिशन बेंगलुरु FC किसने जीता? मोहन बगान सुपर जायंट, जो गोवा की है ना, तो गोवा वाली ने हराया बेंगलुरु वाली को। आगे आ जाओ। विच स्टेट विल होस्ट 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? 7th एडिशन कौन? तो अभी होस्ट किया भी है और ये किया है बिहार ने, और मैस्कॉट किया था गज सिम्हा, ठीक है। तो बिहार ने होस्ट किया और गज सिम्हा मैस्कॉट। What is the name of the operation launched by India to provide humanitarian assistance to countries affected by Typhoon Yagi? तो टाइफून यागी कहाँ पर आया? हाँ, अब ये सही समय आया तुमसे एक सवाल पूछने का। तुम बताना जरा, ये कौन से ओशन में आया होगा? जल्दी बताना बेटा, ना बता पाए ना। सही बता रहे हैं, पहली वाली क्लास तुमने फिर देखी नहीं है, ज्योग्राफी वाली। बता जल्दी बताओ, बड़ा हिंट भी इसी में छिपा हुआ है। तो क्या आंसर होगा? ऑपरेशन मैत्री, सद्भाव, ऑप्शन नंबर बी, यस, ठीक है। टाइफून, साइक्लोन का नाम टाइफून कहाँ होता है? साउथ चाइना सी में होता है। क्यों? क्या पार्ट? हाँ, साउथ चाइना सी। बेला का सबसे पहले सही आंसर है। और कम्युनिटी में कौन टॉप पे चल रहा है अभी? मनदीप हुड्डा, उज्जवल कुमार सेकंड, अमृता कुमारी थर्ड, राम कुमार फोर्थ, गंगू फिफ्थ, शर्मा जी 6, 7th पीयू, 8th रोहित, 9th रोहित शर्मा, 10th नाहिदा। चलो, तो साउथ चाइना सी में जो साइक्लोन आते हैं उनको हम टाइफून बोलते हैं, जो अटलांटिक ओशन में आते हैं उनको हरिकेन बोलते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं उनको विल्ली बोलते हैं। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर, द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या? और पोर्ट ब्लेयर बताओ जरा, अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो किस अंडमान में स्थित है? किस अंडमान या निकोबार में स्थित है? कौन से आइलैंड में है ये बताओ तुम। सर ने आज भी 100 बोल के चकमा लगा दिया। अरे मनीषा जी, 100 बोल के मैंने चकमा नहीं लगाया, मैंने आपको पहले भी नंबर ऑफ स्लाइड्स दिखाई थी, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको उतने। 204 स्लाइड हैं। पहली स्लाइड को हटा दो जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, आखिरी स्लाइड में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो कितने होते हैं आपके? 202। और हर एक स्लाइड के बाद ब्लैंक स्लाइड है, तो 202 डिवाइड बाई 2, 101। तो सिर्फ 101 क्वेश्चन हैं। आप बाद में गिन भी सकते हो, बाद में नहीं होगा तो नंबरिंग करवा के इसको अपलोड करवा देंगे PDF पर हमारे इसी टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आंसर है श्री विजयपुरम। कहाँ है? तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये कौन सा डिग्री चैनल है? ये कौन सा पैसेज है? ठीक है, यहाँ पर है आपका श्री विजयपुरम, यहाँ पर है श्री विजयपुरम साउथ अंडमान में। यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पीक है जिसका नाम S से शुरू होता है, बताओ। यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट पीक है जिसका नाम T से शुरू होता है, बताओ। ये है 10 डिग्री चैनल जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, या लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ये है डंकन पैसेज जो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। ये है सैडल पीक, हाइट बताओ इसकी। ये है माउंट थुइलर जो कि किस में है? ग्रेट निकोबार में, जो कि सबसे साउथ में है। यहीं पर पड़ता है पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट जिसको आप बोलते हो, जो 2004 की सुनामी में डूब गया था पिग्मेलियन, और जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट भी है, ठीक है। और मैंने क्या पूछा था, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अगला है, एंड दैट इज विच फिल्म हैज़ बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द 97th अकेडमी अवार्ड्स।
तो 97 पुरस्कार जो अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है? तो इट इज़ लापता लेडीज, ऑप्शन नंबर सी। What is the name of the world's first mobile launched hybrid rocket developed and launched by India? तो ये क्या है, इसका नाम है, पहला वर्ल्ड का पहला मोबाइल लॉन्च्ड हाइब्रिड रॉकेट, तो ये रूमी 1। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली डिक्लेयर्ड आदि चुनचानागिरी एंड चूलानोर एज पीकॉक सेंचुरीज। तो ये कहाँ पर लोकेटेड हैं ये दोनों? दीज आर लोकेटेड, किसका? नहीं भैया, रूमी होगा इसका, ठीक है, रूमी होगा। चलो, तो आदिचुनागिरी और चूलानूर कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये केरला में है, केरला सर, ठीक है, कर्नाटक और केरला में। ये आपका है आदि चुनचानागिरी कर्नाटका में और चूलानौर है आपका केरला में, ठीक। अच्छा, एक और है अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस द क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। तो 5 नई डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करी गई थी लद्दाख की, उसमें से कौन सी नहीं है? तो द्रास है आपकी, नुब्रा भी है, ले तो पहले से ही थी, ले तो पहले से थी, ठीक है, चांगथांग, ठीक है, द्रास, नुब्रा, चांगथांग और शम और जंस्कार। जंस्कार इंडस की ट्रिब्यूटरी भी है जो यहाँ से नीचे से इसको ज्वाइन करती है। जंस्कार माउंटेन रेंज भी है जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। काराकोरम लद्दाख और जंस्कार, जंस्कार साउथ में आती है ना, काराकोरम लद्दाख जंस्कार में। चलो भाई, एक और कर लो, एंड दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर टू ऑब्जर्व 25 जून एज एवरी डे एज विच डे। तो 25 जून को क्या मनाया जाएगा हर साल? क्यों मनाया जाएगा ये भी बताओ। तो मनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को, क्योंकि सरदार पटेल जी का जन्मदिवस होता है। डेमोक्रेसी डे कब मनाते हैं जरा बताओ? तो संविधान हत्या दिवस मनाते हैं, क्योंकि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 के तहत लगती है, वॉर के ग्राउंड में, एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड में और आर्म डेवल के ग्राउंड में। लेकिन ये वाली जो इमरजेंसी लगी थी ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में लगी थी, लेकिन बाद में, ठीक है, बाद में इसका नाम 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 से इंटरनल डिस्टर्बेंस चेंज करके आर्म डेवलिंग कर दिया गया था। इंडिया में आज तक सिर्फ 3 बार इमरजेंसी लगी है, 1962 में, 1971 में और 1975। यहाँ पर वॉर था, रीज़न ग्राउंड था, और यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। लेकिन अभी आर्म डेवलिंग हो चुका है। क्वेश्चंस हो गए ख़त्म, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन यार मैंने नोट किए थे, थोड़ा सा बस रुक जाओ, बस 4-5 क्वेश्चन जो अगर एक बार मुझे दिख जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक सेकंड बता सकते हैं, एक सेकंड। ठीक है, मैं कुछ 1 लाइनर लिख रहा हूँ, बताओगे, ठीक है। बेस्ट पिक्चर एट दी 2024 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। और जेड मोर टनल, ये कहाँ इनॉग्रेट करी गई, ठीक है। चलो यही 2 बता दो आप, एक तो जेड मोर टनल और एक और चलो बस यही 2 बता दो, ठीक है।
और एक चीज़ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। परमानेंसी टेलीग्राम तो PDF तो मिल ही जाएगा, और अगर मुझे कोई और बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा तो यार बता दूंगा, ठीक है। अगर मुझे कोई और बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। चलो, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा इसका? तो जेड माउंट टनल तो आपकी JNK में है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और यहाँ पर अगर इंटरनेशनल जो हमारे फिल्म फेस्टिवल होते हैं, जो 55th रहा, उसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला किसको? टॉक्सिक को, ठीक है। टॉक्सिक ध्यान रखना, ठीक है। जो हमारे 55th जो गोवा में होते हैं ना, IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स इंडिया के, जो गोवा में होते हैं हर साल, तो उसमें अगर बात करेंगे तो बेस्ट फिल्म जिसको कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिलता है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है, वो मिला है टॉक्सिक फिल्म को, ठीक है। टॉक्सिक और जम्मू एंड कश्मीर में जेड माउंट टनल, ठीक है। बाकी तो जो इंपॉर्टेंट रहेंगे तो अगर कोई ऐसा लास्ट टाइम में लगेगा, बाकी तो आपकी PDF अपलोडेड है, आप एक बार, और ध्यान रखना इसको ही सोनमर्ग टनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो भी PDF है उसको एक बार आई थिंक आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, तो उसको देख लीजिएगा। बाकी इस लेक्चर के थ्रू जो मुझे लग रहे थे कि भाई ये 100 तो आपको पता ही होने चाहिए, अच्छे से याद ही होने चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी तो जिन मैंने स्टार मार्क लगाए उनको तो बस किसी हाल में भूलिएगा नहीं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, एंड इसकी PDF आपको मिल जाएगी परमानेंसी टेलीग्राम पे। थैंक यू। कल से FRB होगा, वो टॉपिक पहला आपका सोलर सिस्टम होगा, ठीक है। पहला टॉपिक सोलर सिस्टम होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। एक सेकेंड, किस में? 109 में, 109 में डाउट है, डाउट है, डाउट है, डाउट है, डाउट है, डाउट है। वेर फर्स्ट इंडिया का पहला, ओके ठीक है, ये यार इसमें ये होगा, ठीक है। तमिलनाडु में ही है, लेकिन कन्याकुमारी में होगा। कन्याकुमारी आपको पता है इंडियाज़ मेन लैंड का सबसे सदर्न मोस्ट टिप है, जिसको कि हम केप के मॉरिन से भी नाम से जानते हैं, ठीक है। केप के मॉरिन 200 बोल के 150 ही करवाया। अब बेटा देरी ऑन वन सोन रेल इन्फो, टाइम पे आ जाया करो कभी, हैं? टाइम पे ना आते, बीच में भी आ जाते तो भी ये सवाल ना तुमको पूछना पड़ता ना। आखिरी में आएंगे कमेंट करेंगे, जल्दी से टाइप कर देता हूँ, स्टार्ट बन जाता हूँ टाइप करके, ये खट खट ले हो। थैंक यू। और भैया धन्यवाद सभी को यार, आप लोग सारी हमारी आज NTPC क्लास ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। और जब दे के आइएगा एग्ज़ाम तो ज़रूर बताइए कैसा क्या रहा। 8840, ठीक है, नंबर है। इसमें फालतू की क्वेरी के लिए मत कॉल कर, मतलब व्हाट्सएप भी है, फालतू में नहीं कि सर स्ट्रैटेजी ये वो डर लग रहा है। आपका डर मैं छू मंतर नहीं कर दूंगा फूंक मार के यहाँ से, ठीक है। तो जब पेपर दे के आना सिर्फ तभी आप बता सकते हो 8840286735। बाकी तो क्वेरी वाला नंबर आपके पास ही होगा, जहाँ टेक्निकल क्वेरी भेजनी होती, ऐप में ग्लिच है वगैरह, उसके लिए इस नंबर पर नहीं भेजना होता आपको, ठीक है। थैंक यू। एडवाइस तो यही है कि यार बढ़िया से दो, मतलब ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने पढ़ा है बस बार बार उसी को रिवाइज़ करो जितना आपके पास टाइम बाकी है। हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कर रखी, मतलब काफ़ी इन दी सेंस की जो भी मैंने आपको चीज़ें करवाई हैं वो इंपॉर्टेंट वाली करवाई हैं। अगर आप उनको बार बार रिवाइज़ करके जाते हो, जो आपको नोट्स मिल रखे हैं परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे जो अपलोडेड हैं, जितने भी हमने वन शॉट लिए थे, आप उनको अच्छे से रिवाइज़ करके बस जाओ एंड पेपर आपका अच्छा होगा, बिल्कुल, ठीक है। बस जब आप एग्ज़ाम में आपको नर्वस नहीं हो जाना है, ठीक है। जब भी आपको लगे कि यू आर फीलिंग नर्वस्ड, डीप ब्रीथ लेना है, काम रहना है, ठीक ही होगा, ठीक है। पेपर अटैम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी को लास्ट मोमेंट में चेंज नहीं कर देना है, लेकिन बहुत रिजिड भी नहीं हो जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, रिजिड भी नहीं रहना, बहुत ज़्यादा एकदम चेंज भी नहीं कर देना है, डीप ब्रीथ लेते रहना है जब भी आपको ऐसा फील लगे, नर्वसनेस ही लगे, एंड एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट। और आपके साथ ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। हमने ज्योग्राफी किया, हमने बायो किया, ठीक है, ज्योग्राफी, बायो, देन केमिस्ट्री, देन हिस्ट्री, पॉलिटी, फिज़िक्स, स्टैटिक जीके, एंड देन आज करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये हमारे सारे सब्जेक्ट रहे थे। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।